हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। मैं नीरज शास्त्री उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और समय का सदुपयोग करके अपने विद्यालय का गृह कार्य सही व प्रतिदिन कर रहे होंगे। आने वाले समय में जब भी आपका विद्यालय खुलेगा तब आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क अच्छे से चेक किया जाएगा। चलो अब हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं व्याकरण वर्षा कक्षा 7वीं। इसमें हम आज पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पहले आप एक बार हमने सीखा इसको पढ़ लेना। लेखन विकास, ये है हमारा अभ्यास। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी है? वर्ण है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इनमें से कौन सा स्वर का भेद नहीं है? देखो पूछ रखा नहीं है, भेद नहीं है। ह्रस्व, दीर्घ, व्यंजन, प्लुत, तो व्यंजन नहीं है, ये अलग है। ये जो व्यंजन है ये वर्ण का है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इस प्रकार से इसने पूछा है प्रश्न में, इनमें से कौन सा स्वर का भेद नहीं है? तो व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है, स्वरहीन व्यंजन के नीचे लगाई गई आड़ी रेखा कहलाती, क्या कहलाती है? वो हलंत कहलाती है। तो हम टिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन का समूह है? तो कौन सा है? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श, ये हैं। इसके लिए आप पेज नंबर 10 यहाँ देखना एक बार। अक्षय, क और श मिलके ये बने हैं, ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो बताया था इसमें। आगे आया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? खाली स्थान कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिस स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, इस ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, फिर आगे है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है वे खालिस्तान स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, खालिस्तान व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच का होता है। तो किन का? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो य र ल व, इनका जो उच्चारण होता है स्वर व व्यंजन के बीच का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खालिस्तान व्यंजनों का उच्चारण करने पर वायु उच्चारण के स्थान को छूकर निकलती है। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, ये व्यंजनों का उच्चारण होता है, ये वायु उच्चारण के स्थान को छूकर निकलती है, किसी न किसी उच्चारण से निकलती है, जैसे क वर्ग कंठ से, इस प्रकार से। ठीक है, अब नीचे दिए गए वर्णों को उनके ध्वनि स्थान के सम्मुख लिखकर, सामने लिखकर वर्गीकरण कीजिए। ये दिए गए हैं, कंठ स्थान घ और ग, तालु स्थान च और य, मूर्धा स्थान ड, दंत स्थान त और न, ओष्ठ स्थान प फ भ। बोल के देखना, ओष्ठ स्थान यानी कि इनका मतलब क्या होता है? ओष्ठ से प फ भ, ये हमारे जो होठ हैं वो टच होके उनसे हवा निकलती है, इनसे बोले जाते हैं ओष्ठ स्थान से। प फ भ इस प्रकार से हैं। दंतोष्ठ स्थान दंत और ओष्ठ से, व नासिक से न, वत्स से यानी कि मसूड़ा बोल देते हैं इसको। ठीक है, ल और स। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो प्रश्न हैं हमारे, जो ये 5 प्रश्न हैं, ये हमने कई बार पढ़ लिए हैं, यानी कि लेसन पढ़ा तब भी कर लिए हैं और हमने सीखा उसमें भी यही बातें हैं। ठीक है,
आप इनको याद कर लेना, अच्छे से हल कर लेना, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करना भाई। जैसे हिमालय, हिमालय, प्रयोग, पुत्र, पार्वती, बर्मा, ठीक है। इनका वर्ण विच्छेद क्या होगा? जैसे है, ई, मैं, आ, ले, ये। जैसे है हलंत, ई, है में ई जोड़ा तो हमारा क्या बना? ही, प्लस मैं में आ जोड़ा तो क्या बना हमारा? माँ, प्लस ले में ए जोड़ा तो क्या बना? ले, फिर ये में ए जोड़ा क्या बन गया? ये। तो क्या बन गया हमारा? हिमालय। इस प्रकार से आपको ये अपनी किताब में भर लेने हैं, ठीक है। तो जो पाठ 2 का हमारा अभ्यास है वो आपको अच्छे से किताब में भरना है और इसको याद करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।